If this is how you are going to ask me doubts, I'm sorry to save everybody's time. It will not be answered. On the other hand, a doubt like this would be, I would try my best to understand and answer this. No, stopped platform does not mean VP is equal to zero. Whatever is the name, what is the name of the person? Vibhuti Kumar Jha. So Mr. Jha, stopped platform essentially, right, means a frame from which platform is always at rest. आप ये क्यों मानते हैं विभूति कुमार जी कि आप बहुत स्पेशल हैं? सेम गलती रिलीजन बनाने वालों ने भी करी थी. राइट? अब तो नया रिलीजन वगैरह बनाने वाले हैं तो फिर अलग बात है. झा साहब, श्योर श्योर. श्रेया यादव, डाउट कहाँ है? जितना एफर्ट आप लोग मारेंगे, ऑलवेज एक्सपेक्ट मी टू पुट लेसर एफर्ट. अब आपके डाउट्स यदि मैं ना ले पाऊँ आगे, तो यू वुड नो हु इज रिस्पॉन्सिबल. आई मिस्ड यस्टरडे लेक्चर, कैन आई अटेंड? वाह, क्या डाउट है. क्या आंसर करूं? Isn't it obvious कि पिछली क्लास में कुछ तो पढ़ाया होगा मैंने? कि भाई पिछली क्लास में अपन ने कौन सी मूवी की स्टोरी डिस्कस करी थी यार? बिल्कुल फालतू क्लास थी, कुछ पढ़ाया ही नहीं भाई. राइट? बिल्कुल अटेंड कर लीजिए. इनफैक्ट आपने कोई क्लास अटेंड नहीं करी तब भी बैठ सकते. राइट? पढ़ते कहाँ है? ऐसे ही गपोड़े शपोड़े मार. I have a silly doubt that in Rainman question why the man is running this way. Because if he runs this way, then only there is a possibility कि तेरा एरो है मेरा एरो है. Sorry, let me use a different color. Hey यार, different wood. हाँ, अब सही. इस तरफ दौड़ने पर ही रेन का ये वाला कंपोनेंट के बराबर कर पाएगा. जब बराबर कर लेगा तो जीरो हो जाएगा. आपको कब ऐसा लगना बंद हो जाएगा कि अंबानी अमीर नहीं है? When will you start thinking कि अंबानी और आप कल, जब आपके पास भी उसके बराबर पैसे हो जाएंगे? मतलब कभी नहीं. राइट? तो ये वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जब तक बराबर नहीं होगा, तो बराबर होने के लिए वेक्टर होता है. वेलोसिटी इज अ वेक्टर. राइट? तो ये दोनों वेक्टर बराबर होंगे तभी तो जीरो होगा. शागिर सिंह, गॉट इट?
डाउट कहाँ है भाई? सर ये गलत कैसे है? अरे भगवान, एक तो इतने एंगल पे फोटो खींचा है यार तुमने। भाई मैं कोशिश करूंगा, पर प्लीज फोटो के लिए ना ऐसे 90 डिग्री पे रखना। मैं देख, जैसे फोटो लेना है ना अपन को स्क्रीन का, तो ये ऐसे नहीं रखना, ऐसे भी नहीं रखना, ऐसे भी नहीं रखना, ऐसे भी नहीं रखना। इसको कोशिश करना है कि स्क्रीन के साथ जब नॉर्मल डालें यहाँ से, तो स्क्रीन पे भी नॉर्मल गिरे, मतलब उस कॉपी पे भी नॉर्मल गिरे। तो बेसिक फंडा होता है फोटो खींचने का। भाई मैं कोशिश करूंगा, मुझे पढ़ाई आ गया तो ठीक है, नहीं तो माफी चाहता। ये कौन सा सवाल है, कहाँ से आए सवाल? वर्कबुक का है, आयुष बंसल जी। When it is moved a distance of 80 meter, horizontal distance जब 80 मीटर मूव कर चुका है, इसका आपने इस प्रश्न, इस सॉल्यूशन में कहाँ इजी किया, यूज किया है? इस इंफॉर्मेशन को यूज करके फिर गलत करिए। मिस्टर प्रशांत, तभी आपने सॉरी मांगी थी डिस्टर्ब करने के लिए। सी, यू डोंट अंडरस्टैंड सॉरी। बेटा इसका यूज करो किसी तरीके से। किसने पूछा था? आयुष बंसल, डू यू गेट इट? इसका यूज ही नहीं कर रहे आप तो। भाई आपकी जिंदगी का उद्देश्य है रेंज का फॉर्मूला कैसे यूज करूं। डाउट कहाँ है? I found the answer vectorially. क्या चाहते हैं भाई? कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया? मैंने दिया भी था क्या? मैनेज रनिंग horizontal rod of 5 himself, he increases speed. ये भी वर्कबुक का क्वेश्चन है, 19th एचसीबी। I am unable to find answer by your method. जो देखिए लोग क्या करते हैं, देखिए ये ह्यूमन टेंडेंसी कि देखो जो अपन से सही हुआ वो तो दुनिया को दिखाएंगे, जो गलत हुआ वो छिपा के रखेंगे। इट इज लाइक गोइंग टू डॉक्टर एंड टेलिंग, साहब मसल देखो। क्या मसल? सी, सर मसल देखो सर। तो बेटा डॉक्टर कैसे मदद करेगा? थोड़ा पेट, नहीं नहीं सर, पेट में तो तकलीफ है साहब, मसल देखो सर, बढ़िया मसल है आपकी, गुड, राइट, वेरी गुड मसल्स मिस्टर आयुष राज, राइट। जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, मैं कैसे बताऊं? मसल्स बढ़िया आपकी वेक्टर की, राइट। यू गेट इट मिस्टर आयुष राज? बेटे समझ में आ रही मेरी बात? सर आपके वाले मेथड से नहीं बनाना, मत बना, मत बना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लीज हेल्प। हाउ वुड आई हेल्प इवन इफ यू डोंट ट्राई? अरे मैं मर गया रे, अरे मैं मर गया रे, अरे बहुत मर गया। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। आई एम सेइंग एक बार पेट छू के देख लूं, ना 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 ना, मैं मर गया रे, मैं मर गया रे, मैं मर गया रे। हाउ कैन आई हेल्प बेटा? एंड
And showing me your solution is like कि आप गलत क्या कर रहे हैं. जब तक मैं देखूंगा नहीं तो कैसे बताऊंगा बेटे आयुष राज. कुछ भी गलत सलत कर लो ना. What would happen? सिखा जा बेटे, कई बार मैं जानबूझ के गलत पढ़ता हूँ. आप शायद समझे नहीं. मुझे पता है उसने लिखा यही था कि नहीं बना. मैंने जानबूझ के बोला नहीं बना. It is not that you can't. The problem is you won't. You want it in English? So next time किसी को डांट रहा हूं तो रास्ते में मत आओ. मैंने पढ़ लिया था, उसने ये लिखा था मुझसे नहीं बना. कई बार टीचर गलती सही होने के लिए करते हैं, राइट? Kotial ji, if you continue commenting all these things, मैं घर आके डांटूंगा आपको. कोटा के यहाँ कोटा में तो इससे ज्यादा खतरनाक तरीके से वहां तो ऐसी हरकतें करने पे स्क्वाड्स लगा लेते हैं. राइट? यस. उठक बैठक बोले तो बच्चे बोलते हैं टीचर जो है हमसे उठक बैठक करवाता है. राइट? स्क्वाड में क्या है ना कि कोई कुछ नहीं कर सकता. कहेंगे सर तो आपकी हेल्थ की चिंता कर रहे हैं, कितने अच्छे टीचर हैं. तो कान नहीं पकड़वाते लेकिन बाकी सारा फंक्शन वही रहता. खैर, काम की बात पे आते हैं. If average velocity of particles is time to it is possible that initial velocity is never zero in that interval. Yes. यदि सर्कल में घूम रहा है तब तो हो जाएगा ऐसा. कभी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई और एवरेज वेलोसिटी घूम फिर के वापस जीरो हो. ऋषि जी, I am not able to attach. आपने कह दिया due to some error, due to something correct here, I'll not be able to answer. आपकी एरर है, मेरा करेक्शन है कि मैं आंसर नहीं दे पाऊँ. I need a photo better. You had lot of time to get it done. वो भाई किस रेफरेंस में दादा? ये क्या है? चद्दर की डिजाइन तो कोई कोड नहीं है मेरे भाई. रेफरेंस तो दे देता कोटवाल. ये चद्दर की डिजाइन से समझना है. और कागज की कमी देखो भाई के पास. राइट? आप रामानुजन के लेवल पे भाई साहब. रामानुजन की स्टोरी याद है ना आपको? उनके पास भी ये चीज कम थी. हाँ.
So this is question 10 of workbook 1 of 2D. I don't know how to proceed further. प्रभात जी सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार. ऑलराइट, हमने जो डाला है उसको कॉपी करिए. उसकी जिस स्टेप में आप अटक रहे ना पूरा सॉल्यूशन कॉपी कर दीजिए. मैं बताता हूँ तरीका. आपको यदि सच्ची मुच्ची फिजिक्स ही ऑलराइट. हाउ टू यूज बेस्ट पढ़ाएंगे. चैट डिसेबल हो जाए तो हो गई. देखिए, दिस इज हाउ यू कैन लर्न फिजिक्स. क्योंकि बेटा ये जो सिस्टम है ऑनलाइन का, उसके लिए हमें नए नए तरीके बनाने पड़ेंगे. बेस्ट तरीका सीखने का. पहले तो लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में थोड़ी सोचिए. ठीक है, आपको ऐसे बहुत नालायक दोस्त मिलेंगे जो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे ऐसी बातें करेंगे. मैंने ये शीट लगा ली, वो पीपीटी लगा ली, वो मैंने वहाँ का मटेरियल कर लिया, ये किताब कर ली, वो किताब कर ली. कभी भी इन बातों से घबराने का नहीं है. सबसे इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ, यदि आप सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 2-4 अल्ट्रा सिंसियर लोग मिलेंगे जो 10 किताबों के 10 फालतू चीजों के नाम. मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? कितने लोग ऐसे कम से कम एक इंसान को जानते हैं? चलो बोल लेते हैं इस पे. कितने लोग ऐसे कम से कम एक इंसान को जानते हैं? बोल. ये 14% लोग सिर्फ एक दूसरे को जानने चाहिए. फिर ऑलराइट, 17% लोग नहीं जानते. ऐसे फेंको ऐसे आदमी को जो 10-15 मतलब बताता रहता है, आज यार वो एक किताब है बड़ी अच्छी, मैंने वो लगाई, मजा आ गया, क्या सवाल है उसमें. चलिए नहीं जानते तो जान जाएंगे. यू नीड टू एक्सपेंड योर सोशल सर्कल. एकेडमिक वन. ऑलराइट, यू नीड टू फाइंड सम एकेडमिक रिलेटेड फ्रेंड्स. पहले तो उनकी तरफ से कर लो आंखें बंद. क्यों? 1-2 मिनट का किस्सा सुना देता हूँ उसके बारे में, पर्सनल एक्सपीरियंस. जब मैं आईटी की तैयारी कर रहा था तो मैं भी किसी एक ऐसे को जानता था. हम कोचिंग में जो पढ़ाते थे, मंजिल सर उतना कर लेते थे. दोनों जानते हैं उस जमाने में. कोचिंग में जितना पढ़ाते थे उतना कर लेते थे, बेयरली. जो और वो भी मैथ्स पढ़ाते थे सर, तो फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी बहुत इधर उधर से कुछ मटेरियल देते थे सर, वो लगा लेते थे. एक अग्रवाल क्लासेस का पैकेज आता था, वो लगा लेते थे. बहुत है हमारे लिए. 2 ऐसे थे बंदे, और वो एक किताब में ना ये चीज थी. अच्छा दे रखी होगी भाई, अपने पास तो टाइम ही नहीं. 2 साल निकल गया जेई का एग्जाम. दोनों बंदों की कहानी सुना. उनमें से एक बंदा जेई के एग्जाम में मेरे से आगे वाले सीट पे बैठा था. ये लिटरली हुआ है, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है जैसे मैं बता रहा हूँ. पेपर के बीच में, जेई के पेपर के बीच में ये बंदे ने मोड़ के मेरी तरफ उनके इतने बड़े बड़े आंसू के साथ बोला है, अमित ये क्या है? पेपर के बीच में जेई के इतने बड़े बड़े आंसू के साथ, अमित ये क्या है? इन्विजिलेटर भी उसकी शक्ल देख के समझ गया कि क्या होने वाला है. ऑलराइट, बाकी लड़का फिर भी अच्छा था. दूसरा बंदा, मैं पेपर देके बाहर निकलता हूँ फिजिक्स. ऑलराइट, और तूने इस सवाल में सॉलिड एंगल लगा के कर लिया होगा. मैंने कहा ये क्या होता है भाई सॉलिड एंगल, अपन तो पढ़े नहीं. अरे इसमें तो वो करते ना ऐसे ऐसे, वैसे वैसे करेंगे तो हो जाता है. अच्छा, और ये वाला, अरे इसमें तो
ऐसे ऐसे नाम बोल रहा भाई साहब जो मैंने सुने। आई वॉज डिप्रेस्ड कि भाई साहब यदि इसका सिलेक्शन हो रहा है और राइट इसके लिए पेपर इजी था, मेरे से तो हुए नहीं ये सवाल, तो मेरा तो नहीं होना चाहिए। जब रिजल्ट आया तो इस दूसरे बंदे के घर मैंने फोन लगाया रिजल्ट पूछने के लिए, और राइट उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा उसका तो नहीं हुआ, वो तो चद्दर उठ के सो रहा है। पहले वाले का हो गया था 23, मतलब लास्ट से 50वीं रैंक थी पीछे से, ऐसे। तो समझ में आ गया फाइकोलॉजिस्ट का क्या करना है। क्लियर बिल्कुल। पहले ये चीज क्लियर होना जरूरी है जो मैं नेक्स्ट बात बोल रहा हूँ उसके लिए। ठीक है, ये क्लियर नहीं होगी तो अगली चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अगली चीज के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, और ये लोग क्या करते हैं, ये कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं। क्योंकि अपन को जो मैं बता रहा हूँ उस रास्ते पे टिक के चलना। ना हाउ टू डू होमवर्क, ये खासकर इस मीडियम के लिए बहुत जरूरी है। देखिए क्या करना है होमवर्क में आपको, बेसिकली अपना अटेम्प्ट किया आपने होमवर्क, सब सवाल को अटेम्प्ट करना है। पॉइंट नंबर 1, every question must be attempted. Must attempt. ठीक है, कोई बोले साहब मेरे समझ में नहीं आ रहा, फिर क्या करना है, सवाल समझ में नहीं आया तो कितने लोगों को याद है मैंने क्या बताया था, सवाल में कंफ्यूजन है तो क्या करना है, छोड़ देना, ऐसा बोला मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर से याद दिला देता हूं, कंफ्यूजन का मतलब या तो इस सवाल इस वर्ड का इंटरप्रिटेशन ये है या ये है। क्या करना है अपन को, कोई एक इंटरप्रिटेशन से सॉल्व करना है या छोड़ देना है? दोनों इंटरप्रिटेशन से ट्राई कर लेना। जैसे शादी में खाने पे जाते हैं अपन, सब चीज खा के आते हैं, एक वर्ड के दो ही मीनिंग लग सकते हैं ना कंफ्यूजन का मतलब। ओह नायक साहब के पास टाइम कम है। नायक साहब क्या बच्चे बीमार चल रहे हैं आपके, या बीवी घुमाने को बोल रही है नायक साहब? अभी लॉकडाउन में बीवी को कहाँ घुमाने ले जाओगे नायक साहब? या जॉब पे जाते हैं आप? टाइम कम है। वाह यार, सुते के मन करे भाट भाट करे छै कानी एते आवाज बड़े वाले हैं आप। अरे कथी खाबी छै, चीड़ा खाबी छै? ऑलराइट, नाउ दोनों अटेम्प्ट कर लेना, ओके? और दोनों अटेम्प्ट करके फिर ऐसे सॉल्व करते जाना, 15 क्वेश्चन जितने भी हैं, कम से कम 15 क्वेश्चन तो सॉल्व करने विदाउट लुकिंग एट आंसर्स। फिर आंसर चेक करने, सब बता चुका हूं मैं पहले, फिर से बताया, फिर आंसर चेक करने, जो करेक्ट हो जाए उनको मार लो साइन, जो इनकरेक्ट है उस पे जाके ऐसे कट्टा पीसी नहीं करनी है, इनकरेक्ट को छोड़ देना है अभी। देन गो एंड डू सम अदर वर्क, डू सम अदर होमवर्क। Do not solve this incorrect right now.
फिर आफ्टर एटलीस्ट 2 आवर्स 2 घंटे बाद इनकरेक्ट को अटेम्प्ट कर ले एक बार और। आप बोलेंगे सर फिर इनकरेक्ट दिमाग में चलते रहेंगे। यस, दैट्स व्हाट आई वांट। बेटा हमारा दिमाग जो है ना, वो बेटा जितना खींचोगे उतना खींचता है। यदि उस दिमाग में आप पढ़ाई की चीजें नहीं रखोगे तो फालतू चीजें आएंगी। अभी क्या होगा, आप मैथ्स का होमवर्क कर रहे हो और बैकग्राउंड में चलता रहता है, यार मम्मी ने आज फिर जो है अरे वो मुझसे ऐसा कह रहा था या कह रही थी। ऑलराइट, तो टिंडे से लेके कह रही थी के बीच की दुनिया चलेगी। इसकी बजाय वो 2 घंटे आपके दिमाग में जो आपसे गलत हो गया था, बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहेगा। दिस इज हाउ यू इंक्रीज योर एफिशिएंसी बच्चे। सबके पास बेटा वही 24 घंटे हैं। एंड बिलीव मी, जेनेटिकली हम लोगों में ज्यादा अंतर भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी भी एक थ्योरी है बड़ी भारी वाली। राइट, कभी बताएगा, इतना ज्यादा अंतर भी नहीं, अनलेस आप मतलब कोई म्यूटेंट टाइप की चीज हो। म्यूटेंट इज लाइक आइंस्टीन, रामानुजन, दीज आर म्यूटेंट्स। फेरेडे, न्यूटन, राइट। हाँ, असली एक्समैन ये है बेवकूफों, वो एक्समैन नहीं है। असली एक्समैन है टेस्ला, लायनल आंद्रेस मेसी, कुछ इतनी पूरा नाम, राइट, एलॉन मस्क। These are mutants, alright। बड़ों में आगे तो ये 2 घंटे आपको क्या करना है, अपना दूसरा होमवर्क। रीजन तो वो इनकरेक्ट दिमाग से गायब नहीं होंगे, वो चलेंगे बैक ऑफ द माइंड। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कर चुका हूँ भाई ये। अब क्या करें, इनकरेक्ट को एक बार और ट्राई कर लें। इनकरेक्ट को ट्राई कर लें आफ्टर 2 आवर्स, और फिर क्या करें, इनकरेक्ट को ट्राई करने के बाद आंसर मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो जो भी सॉल्यूशन हमने दिया है, सॉल्यूशन दे रहे सारे, उनको कॉपी कर। कॉपी, समझने को नहीं बोला है मैंने, मेरा वर्ड है कॉपी कर ले, छाप ले। याद रख के हमेशा, पेन चलेगा तो दिमाग चलेगा, नॉट अदर वे अराउंड। वो बहुत म्यूटेंट लोग होते हैं जिनका दिमाग पहले चलता है, पेन बाद में चलता है। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं। अब जब आप सॉल्यूशन कॉपी कर लेंगे, अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन कॉपी कर लिया आप सारे इनकरेक्ट वाले, ठीक है, उनको ध्यान से देख लिया अब एक बार कॉपी करने के बाद। अब करी कॉपी बंद, और अब इनकरेक्ट सॉल्यूशन वापस से आपने लिखने शुरू किए। अब जो स्टेप आपको सच्ची मुच्ची समझ में नहीं आए ना, वहां जाके हाथ अटकेगा। नाउ यू नो योर एक्चुअल। ये स्टेप मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो रादर देन गेटिंग डिप्रेस्ड कि मुझसे हो ही नहीं रहे, मेरे को तो चैप्टर नहीं आता, मेरे को तो टॉपिक नहीं आता, मेरे को तो फिजिक्स नहीं आती, नाउ यू विल नो एग्जैक्ट प्रॉब्लम। भाई पूरा एग्जांपल ले लो, नेक्स्ट वाला। कोई इंसान यदि मरता है तो इट इज नॉट लाइक दिस कि उसका लिवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट सब एक साथ शट डाउन हो जाता है। तो एक का शट डाउन होना बहुत होता है बेटा मरने की। लंग्स, कोरोना वायरस, राइट, कोई एक भी इनमें से लफड़ा कर गया, स्पाइनल कॉर्ड, वैसे ही हमको एक चैप्टर नहीं आने के पीछे एक ही चीज होती जो समझ में नहीं आई होती।
एक होता मुझे चैप्टर नहीं आ रहा है, एक होता मुझे ये वाली स्टेप नहीं समझ में आई। तो बेटा उसमें जो कॉन्फिडेंस होता है ना बात करने का, सोचने का, पूछने का, वो अलग होता है। हम जो स्टेप्स आपको डालने को बोलते हैं बेटा, इसमें हमारा फायदा नहीं है, ये आपके लिए है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल सब्जेक्ट में बढ़े। आपको ऐसा ना लगे कि मुझे सब्जेक्ट नहीं आता, आपको ऐसा लगे मुझे ये स्टेप समझे कि ये कैसे। That's what doctors do. डॉक्टर्स बीमारी का पूरा इलाज नहीं करते। नो डॉक्टर कैन मेक यू फिट। फिटनेस आपको करनी है, डॉक्टर आपके साथ जो एक गड़बड़ है उसको सही कर सकता है। बस इस केस में आपको खुद ही पता करना पड़ेगा आपकी गड़बड़ क्या है। तरीका मैंने बताया, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सोल्यूशन कॉपी करिए, जो नहीं हुआ और उसकी इनकरेक्ट स्टेप को गोला मार दीजिए। ये स्टेप पे मैं अटक, एक्चुअली ये स्टेप लिखते हुए ना दिल मानता नहीं कि कैसे आ, then you would learn subject। मतलब फिजिक्स के लिए तो ये इकलौता तरीका है। अब ये तरीके से आप चलोगे बेटा, ये याद रखना। मैंने एक पहली बात सुनाई थी, एक कहानी सुनाई थी मैंने, ठीक है। फिर बीच में अपने एक भाई आ गए जिनको बीवी बोलती घुमाने ले कोरोना टाइम में, राइट, ठीक है, जो बिजी है। तो ये बिजी क्यों है? ये बीवी घुमाने जाती है इसलिए नहीं बिजी है, ये इसलिए बिजी है कि इनको 10 किताबें और करनी है। उन्होंने वो कहानी नहीं सुनी थी, क्योंकि यदि आप ऐसे करोगे बेटे तो टाइम लगेगा और आप शीट भी पूरी कर पाओ ये भी मुश्किल है। But then you will actually learn the subject। ठीक है, हमको बेटा 1000 सवाल नहीं सीखने, हमको 15 या 20 सवाल ही तमीज से करने आने चाहिए, बस। और जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस थे सब ढूंढ के मैंने यहाँ पे डाल दिए। फिर मुझसे कोई पूछेगा नहीं, अभी एक बंदे ने पूछा सर ये शीट सफिशिएंट है क्या? सर शीट ही था बस, क्या है आपने जो 21 साल सीखा कोटा में टॉप बच्चों को पढ़ा के, बस उतना से ही कम से कम कुछ और करना चाहिए ना सर। सर आप यदि वाई देते तो मैं पूछता सिर्फ वाई करूं क्या, अब आपने एक्स दिया तो मैं पूछूंगा सिर्फ एक्स करूं क्या। अभी पूछा एक बच्चे, सर ये सिर्फ 20 साल का एक्सपीरियंस, 21-22 साल टॉप बच्चों को टॉप जगह पढ़ाकर जो आपने सीखा सिर्फ उतना ही करूंगा सर, उससे कैसे रैंक आएगी सर? और सर एक्स्ट्रा, सर एक्स्ट्रा। Always remember, quantity is the easiest thing to measure in life, and quality is the most difficult thing to measure in life. And it is these guys who are making आप लोगों को डिप्रेस, जो इस तरह की बात करते हैं सर मेरे को कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना क्या, क्योंकि तमीज से ये एक सवाल नहीं कर पाएंगे। क्वांटिटी मेजर करना बहुत आसान काम है। कितने साल अटेम्प्ट किए? अरे लगा दी मैंने किताब यार वाली, चैप्टर खत्म कर दिया इसका। इस भाषा में जो बच्चा बात करता था वो जेई के एग्जाम में बीच में पलट के रोया था, इतने बड़े बड़े आंसू लेके। लड़का था, लड़की नहीं था। किसी लड़की थी रो रही थी ना, लड़का था। और इतने बड़े बड़े आंसू लेके पेपर के बीच में पलटा था वो जी के। आज भी मेरे को मतलब वो जैसे कुछ पिक्चर बन जाती ना दिमाग में, जैसे एक पिक्चर बनी है जब मेरा जेई में रिजल्ट आया और मैंने पापा को बोला था पापा मेरा सिलेक्शन हो गया,
तो पापा की वो शक्ल जो उन्होंने देखा था मुझे, वो अभी तक याद है। वो एक पिक्चर बन गई दिमाग में। वो सीन भी मुझे उतना ही याद है। पेपर के बीच में पलटा था वो बंदा, ये बड़े बड़े आंसू लेके, ये क्या है? These were his exact words. मैं सब बोला सर HCV कर लूंगी। अरे भाई मेरे को नहीं करानी होगी काइनेमेटिक्स की यार, करानी होती तो दे देता ना मैं। सर एरोडो कर लूं क्या? कर लो यार, तुम्हें जो करना है सब कर लो, मैं जो कराऊं ना उसके अलावा सब कुछ करो। राइट नाउ आई एम डीलिंग विद वन स्टूडेंट जिसको मैंने पढ़ाया नहीं था, बट अभी वो पिछले 3-4 महीने से पढ़ा रहा हूँ। He is already selected in physics Olympiad. He has represented India team. ठीक है? और उसके मैसेजेस मेरे पास क्या आते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो I will try to show it you without his name, but name दिखेगा probably. Please send Irodov questions. Sir, please send Irodov problems. He is already represented India. कौन सी प्रॉब्लम करनी है, उससे फायदा क्या होगा, तो ये तो मैं ही बताऊंगा। कर लो जाओ, तुम्हें जितनी जरूरत करनी है। चलिए जी, मैं होमवर्क डिस्कशन और ले ले रहा हूँ। ऑलराइट, मिस्टर कोटवाल जी ने कुछ भेजा है, देखिए जो इन्होंने क्या भेज दिया। सर B's also then aim will be B or PM. AM will be between B and वो बना के देख ले यार, इतनी ज्योमेट्री मुझे नहीं आती, जिससे भी आंसर सही आ रहा है वही होगा। मैंने बना के नहीं देखा, आई डोंट रिमेम्बर इट। सर why VMX is 0? कागज की कमी है क्या कोटवाल जी आपके पास? फिर क्या प्रॉब्लम है, बनाओ। How to walk so that man reaches beta straight. क्वेश्चन क्या? why VMX is 0 है भगवान? ओ भाई मेरे, अच्छा तेरा डाउट क्लियर हो गया, थैंक यू पांडे जी। सर till when can we assume that physics will be completed? Just asking for KVPY. जनवरी का प्लान है, दिन से याद होते नहीं, जनवरी या फरवरी का प्लान है। ओके सर, ऊपर वाला प्लीज सर, ऊपर वाला छत सफेद, तो यहाँ जो लिखा है इसका कुछ रेफरेंस नहीं है मेरे पास मेरे भाई। रेफरेंस दिख जाए तो मैं बता दूंगा। अब देखो कहाँ से बताऊं, मतलब लोग यार ऐसे ऐसे जोक करते मेरे साथ। अब यहाँ फूल पत्तियां बनी है शायद, तिवारी जी आप मेरा दर्द समझ पा रहे क्या तिवारी जी? ये कहाँ से बताऊं बेटा मैं, आंसर नहीं दिया। अभी क्वेश्चन क्या है, इस चाबी का ताला कहाँ है? ताला तो बता दे। कंपोनेंट लिखो बेटा, आई एम सो सॉरी। कंपोनेंट बेटा 2-3 टाइप के होते हैं, एक्स वाला वाई वाला।
तो Varadraj. A particle starts from west and moves along a straight line with constant acceleration. Variation of velocity with displacement. Okay, that's good. तो ये नहीं हुआ. तिवारी जी प्लीज पूरा सवाल भेजिए, ऐसे मुझे सपना नहीं आएगा. वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ. बेटे ये इक्वेशन नहीं पढ़े आप भरद्राज जी? पढ़े हैं कि नहीं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए पढ़े हैं तो हमने इनका ग्राफ बनाना सिखाया है कि नहीं सिखाया है? सिखाया है, बोलिए. भरद्राज जी जल्दी जवाब दीजिए. तो बेटा अप्लाई तो आपको ही करना पड़ेगा ना बेटे. हाँ, कर लेंगे. इनको रिलेट करना पड़ेगा ना बच्चे. करिए बेटा, गलत होएगा एक दो बार, और क्या होगा बच्चे इससे ज्यादा. बना के देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा. है ना? आप अटेम्प्ट मार के दो मुझे. आपने अटेम्प्ट नहीं मारा है फिर भी मैंने बता दिया है, क्योंकि ठीक है. राइट, चलिए जी. तो मैं आगे पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, और प्लीज फॉलो द प्रोसेस. कभी उन लोगों की चिंता मत करना जो ये बोले सर की शीट तो ठीक है, मैंने तो ये 10 चीजें और लगा ली. राइट, उनकी चिंता कभी मत कर. शीट करना मेरे तरीके से बहुत टाइम लगेगा, लेकिन परमानेंट सीखोगे. परमानेंट. और मेरे को भेजिए ना डाउट्स, मार्क करके भेजिए स्टेप्स. सर ये स्टेप समझा दो, इसके बाद ये कैसे. बस चलिए जी. तो मैंने बड़ी अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ के रखी थी आप लोगों के लिए, और डाउट्स का देखते हुए कि आप लोगों को ठीक ठाक समझ में आया है. राइट, मैं हिम्मत भी कर रहा हूँ. 1 मिनट लगेगा बस. एक्चुअली आई वॉज वेटिंग कि भाई मैं कौन सी चीज लूँ जो आप लोग थोड़ा अच्छा कर सके. पिछली क्लास से कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं, हालांकि लोगों ने पूछे, एंड आई एम वेरी हैप्पी. पिछली क्लास से कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते. Any doubts before I start? चलिए मैं फिर पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ. ओके. तो ये एक रटने वाली बात है, पर ठीक है, बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं इसलिए बता रहा हूँ. हालांकि मेरा दिल नहीं है इसमें, पहले क्लियर कर दूँ. राइट, एक रिवर फ्लो कर रही है 3 kmph से. ठीक है. A swimmer who can swim in still water
6 kilometer per hour wants to cross in shortest time. ठीक है, और ये रिवर की विड्थ है 0.5 किलोमीटर. ठीक है, तो ये इस पॉइंट ए से शुरू करता है तैरना. तो हाउ शुड ही स्विम, हाउ शुड ही स्विम, ये क्वेश्चन है कि कैसे स्विम करे कि शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस हो जाए. ऑलराइट, प्रूफ के साथ चाहिए मुझे, सॉल्यूशन के साथ, लॉजिक के साथ. चैट इसलिए बोली थी किसी को डाउट हो तो पूछ लेता, पर किसी ने डाउट नहीं पूछा. So whenever you are ready with the answer जो कि आप पोस्ट कर सके तो थम्स अप कर दीजिएगा. राइट, जो पोस्ट नहीं कर पाते, जिनका कहना है कि हमारे पास लैपटॉप है हम पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट लॉजिकली आंसर लिख दीजिए पूरा लॉजिक के साथ, तो भी मैं मान लूंगा कि आपने कुछ तो किया है. सिर्फ आंसर लिखेंगे विदाउट लॉजिक तो अनफॉर्चुनेटली एज अ टीचर मुझे यही मानना पड़ता है कि आपने रट्टा मार रखा. सो हियर वी गो. अनंतकांत, जो आपने चेहरा बनाया ना, राइट, जिसको मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कभी जरूरत पड़ गई अपन को एक दूसरे की तो हो सकता है मैं भी ऐसे ही चेहरा बना दूं. जीवन है बेटा, जैसा करे वैसा भरना पड़ता है. प्रूफ तो नहीं है परीक्षित जी, रट्टा मार रखा है. मजा नहीं आया परीक्षित जी. और आयुष राज जी ने कुछ लिखा है पढ़ने लायक बात. Swimmer wants to go in shortest time. Vy should be maximum. This is very critical. अच्छा काम है. जहाँ साहब लॉजिक कुछ खास है नहीं, चित्रकारी अच्छी है, हमने जो सिखाई वही करी है, बट लॉजिक इज द क्रिटिकल थिंग. भट्ट साहब ने क्या किया जरा देख लें. क्या कर दिया भट्ट जी ने. Is this रॉन्ग है भाई. भंडारी जी ने क्या कर डाला. Y component will be maximum. Straight. Okay. चलिए जी. सजल अग्रवाल जी का कहना है कि चूंकि वो सजल अग्रवाल है
और वो ऐसा कह रहे हैं, तो ये सत्य है। राइट सजन अग्रवाल जी? This is what we have to understand from now onwards. I am okay with that. I hope जो जेई का पेपर लेंगे they also agree with this idea कि चूंकि आप कह रहे हैं तो सही हो, right? चलिए जी, मैं सॉल्यूशन पे आऊंगा अभी। बाकी जिनके मैं नहीं ले सका उनसे माफी चाहता हूँ। पे अटेंशन। अग्रवाल साहब कुछ तो लिख दिया करो लॉजिक। को पता है कि लॉजिक नामक चिड़िया होती है? ये झंडे से चला। अब ऑब्वियसली थीटा अननोन बोला है तो अपन को थीटा को अननोन ही लेना चाहिए, नोन लेके करेंगे तो फिर तो चीटिंग हो जाएगी, राइट? तो ये परपेंडिकुलर खींचा अपन ने, राइट? और वेलोसिटी अपन ने मान ली कि इससे किसी एंगल पर है आदमी की वेलोसिटी इससे किसी एंगल पर है, ऐसे थीटा है। ओके, ये जो वेलोसिटी है ये कौन सी? स्विमिंग की वेलोसिटी, VMR, velocity of man with respect to river, and as we know Vm would be VMR plus VR, और ये मेरा x और ये मेरा y, और क्रॉस करने में कंट्रीब्यूशन VR का तो कुछ नहीं आने वाला क्योंकि VR तो हो गया 3 i कैप, और क्रॉस करना होगा y के बारे में सारा डिस्कशन। क्रॉसिंग का मतलब सिर्फ y, क्रॉसिंग को x से कोई लेना देना नहीं है। एवरीबडी एग्रीज विद दिस? एवरीबडी एग्रीज विद दिस? कोई डाउट है तो बोले। क्रॉसिंग हैज ओनली टू डू विद y, there's nothing to do with x। भाई दूसरे किनारे पहुंच के बस यही चाहिए हमें तो जिंदगी। कोई डाउट है वो लोग बोले, जिनको डाउट नहीं हो रहने दीजिए एक मिनट के लिए। सिर्फ y सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। और अननोन है इसलिए टेढ़ा ही खींचूंगा भाई। थीटा आई डोंट नो, तो थीटा इज एन अननोन। आप वेरिएबल को x नहीं लिखते क्या? 2 क्यों नहीं लिखते थे? सवाल आता है तो मैथ्स में x को 2 क्यों नहीं लिखते? आप सीधे लिख दो 2। जैसे आप 2 नहीं लिखते वैसे मैं डायरेक्शन को वेरिएबल बना रहा, राइट? दुसेजा जी आप हर बार ये लिख देते, नहीं आया बेटा, मुझे भी नहीं आया कि आपको क्या नहीं आया। फिर ये क्या होगी ना, इनफाइनाइट साइकिल बन जाएगी। सीधा होगा तो आ जाएगा ना। मिस्टर प्रशांत आपको सपना आ गया इस केस में कि थीटा 0 है, अगले केस में आ जाएगा सपना। सही आदमी है, निकालेंगे ना अभी। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना करना है आदमी ने? 0.5 करना है। और जो भी वेलोसिटी आएगी y में उसमें सिर्फ इस VMR का ही कंपोनेंट होगा, क्योंकि VR में जोड़ भी लूंगा तो वो VR तो इसको इधर ले जाएगी, I में आएगी। तो लिख दिया करो लॉजिक। तो पे अटेंशन। अग्रवाल साहब कुछ तो लिख दिया करो लॉजिक। को पता है कि लॉजिक नामक चिड़िया होती है? ये झंडे से चला। अब ऑब्वियसली थीटा अननोन बोला है तो अपन को थीटा को अननोन ही लेना चाहिए, नोन लेके करेंगे तो फिर तो चीटिंग हो जाएगी, राइट? तो ये परपेंडिकुलर खींचा अपन ने, राइट? और वेलोसिटी अपन ने मान ली कि इससे किसी एंगल पर है आदमी की
आदमी की वेलोसिटी इससे किसी एंगल पर है, ऐसे थीटा है। ओके, ये जो वेलोसिटी है ये कौन सी स्विमिंग की वेलोसिटी है? VMR, velocity of man with respect to river. And as we know, VM would be VMR plus VR. और ये मेरा x और ये मेरा y, और क्रॉस करने में कंट्रीब्यूशन VR का तो कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि VR तो हो गया 3i कैप, और क्रॉस करना होगा y के बारे में सारा डिस्कशन। क्रॉसिंग का मतलब सिर्फ y है, क्रॉसिंग को x से कोई लेना देना नहीं है। Everybody agrees with this? Everybody agrees with this? कोई डाउट है तो बोले। Crossing has only to do with y. There's nothing to do with x. कोई दूसरे किनारे पहुंच के बस यही चाहिए हमें तो जिंदगी। कोई डाउट है वो लोग बोले, जिनको डाउट नहीं हो रहने दीजिए एक मिनट के लिए। सिर्फ y सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। और अननोन है, इसलिए टेढ़ा ही खींचूंगा भाई। थीटा आई डोंट नो, तो थीटा इज एन अननोन। आप वेरिएबल को x नहीं लिखते क्या? 2 क्यों नहीं लिख देते? सवाल आता है तो मैथ्स में x को 2 क्यों नहीं लिखते? आप सीधे लिख दो 2। जैसे आप 2 नहीं लिखते वैसे मैं डायरेक्शन को वेरिएबल बना, राइट? दूसरी जगह आप हर बार ये लिख देते, नहीं आया बेटा, मुझे भी नहीं आया कि आपको क्या नहीं आया। फिर ये क्या होगी ना, इनफाइनाइट साइकिल बन जाएगी। सीधा होगा तो आ जाएगा ना। मिस्टर प्रशांत, आपको सपना आ गया इस केस में कि थीटा 0 है, अगले केस में आ जाएगा सपना। सही आदमी है, निकालेंगे ना अभी। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना करना है आदमी ने? 0.5 करना है। और जो भी वेलोसिटी आएगी y में, उसमें सिर्फ इस VMR का ही कंपोनेंट होगा, क्योंकि VR में जोड़ भी लूंगा तो वो VR तो इसको इधर ले जाएगी, I में आएगी। तो y का कंपोनेंट कितना आ जाएगा? VMR कितना था? 6। ये मैं समझा चुका हूं, तो दैट वुड बी 6 cos थीटा। तो टाइम टेकन वुड बी 0.5 by 6 cos theta. This is the time of crossing, and we want this time to be minimum. So how do I make this time minimum? By making cos theta 1, by making theta 0, मतलब कि by making him swim, as in stroke उसने ऐसे लगाने। as in ये बंदा स्ट्रोक ऐसे नहीं लगा रहा होगा, ये बंदा स्ट्रोक ऐसे लगा रहा होगा। और आप खुद भी थोड़ा सा सोचे, तो जब वो सारी ताकत क्रॉस करने में लगा रहा है, क्योंकि रिवर तो क्रॉसिंग में मदद करेगी नहीं, hence it will have maximum velocity. Give me a minute, there is a noise coming. आप लिख लीजिए। So this is how we have proved. All right, ताकि हम लोग का टाइम मिनिमम हो जाए।
राइट ले लो बेटा, यू टेक इट राइट। मैं इधर बनाता तो राइट क्यों लिया, इधर बनाया तो लेफ्ट क्यों लिया। एक भाई पूछ रहा है कॉस ही क्यों लिया। अनिकेत जी सच सच बताइएगा, आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा है मुझसे? और आप मुझसे पूछ रहे वाई और एक्स अलग क्यों करें। देखो झूठ बोलेगा ना तो परशुराम का श्राप पड़ेगा। पता है ना आपको परशुराम का श्राप क्या होता है? जब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब भूल जाएंगे। अभी देखिए कोटियाल जी पूछ रहे हैं सर मे आई ट्राई बाय टेकिंग इट राइट। अबे नहीं, कल तो मर गए। एक्स था नेगेटिव, उन्होंने ले लिया पॉजिटिव, टेबल पे वही खत्म। मत कर लेना भाई ऐसा, गलत ट्राई कर लोगे तुझे पता नहीं कोटा में मरे बेटा कल दो। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट ले लिया, खत्म वही। ऐसे ब्रेन फट गया, आधा टुकड़ा इधर मिला उधर मिला, कुछ इधर। मत करना आप ऐसे, बिल्कुल नहीं। ऑल राइट, ऑल गेट आउट काम का। कोई भी काम का डाउट होगा मैं जवाब दे दूंगा। ये कौन से फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? ये वीएमआर मैंने बता दिया बेटा, उसका ऐसा दिख रहा होगा मोशन। अब आपको जितना कंफ्यूज होना है आप होते रहिए। ऑलराइट, चलिए जितना आपको कंफ्यूज होना होते रहिए। इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल पॉइंट। फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो लोग पता नहीं क्यों पिछली क्लास अटेंड करने के बावजूद खुद का मेरा सबका टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं, या तो उन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी है, सब कुछ भूल गए पिछली क्लास से। ये बंदा असेंशियली सीधे स्ट्रोक मारेगा तो क्या होगा कि इसको ये वाली वेलोसिटी तो आगे क्रॉस कराएगी और रिवर की वेलोसिटी इसको इधर ड्रिफ्ट करा देगी। हेंस ये बंदे को यदि हम देखेंगे तो ये बंदा सीधा सीधा ऐसे जाता हुआ दिखेगा। अब चूंकि मैंने क्या किया प्रूफ करने के लिए, क्योंकि अननोन को मैं कैसे, आप लोग चाहते कि सर देखो मैं तो दिल की आवाज सुन के थीटा जीरो मान देता हूँ, तो आप भी करो, तो उसका मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं एक्स को पहले से ही मान लूँ तो फिजिक्स होती नहीं, ना मैथ्स होती है ना, वो तो बाबा का तिकड़मबाजी होता है। then you need to go to बाबा। अब एक भाई चाहता है सर आप थीटा उधर ले रहे हो, सर मैं तो इधर लूंगा, और सर अब ये करने के और कुछ हो गया तो आप पहले गारंटी दो कि थीटा इधर लूंगा तो क्या होगा। लो भाई इधर ले लेते। द पॉइंट इज दिस, आप किधर भी ले लो, इज रिवर गोइंग टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन वाई? क्या रिवर वाई डायरेक्शन के मोशन में कोई कंट्रीब्यूशन करेगी? नहीं करेगी। तो कौन करेगा? सिर्फ वीएमआर करेगा, और वीएमआर का मैंने यहां से ले लिया एंगल, तो वीएमआर cos थीटा बटा डिस्प्लेसमेंट इन y is time finished, nothing else is required। तो जिनको डाउट था मैंने कोशिश करी है समझाने की, हो सकता है नहीं समझा पाया हूं, quite possible। क्योंकि वो लिखे बिना पेन चलाए बिना पूछने वाले बच्चे हैं। Now I want you to try question number 49। यदि HCB आपके पास है तो वहां से पढ़ लीजिए, नहीं तो this is the question I want you to try right now। इस दौरान जिनको डाउट हो
वो पूछ सकते हैं। पेज नंबर 54 है, 54 क्वेश्चन 49। आराम से ट्राई करिए, टेक योर टाइम। इसमें एक टर्म आ रही है, जिन्होंने अब तक तो सबने पढ़ लिया होगा सवाल। ऑलराइट, दैट इज एयर स्पीड। क्या मतलब होगा इसका? एनीवन? एयर स्पीड ऑफ प्लेन का मतलब है देखिए, जब अपन रटाते नहीं ना, सिखाने की कोशिश करते ना, तो ये होता है। सब बच्चे तो नहीं सीख पाते क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है, बट कितने सारे बच्चे में ऑलराइट सही आंसर दे रहे कि स्पीड ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो हैप्पी, सो हैप्पी। और ये आई होप आप खुद अपने अपने उससे पहुंचे होंगे, किसी से रटा के कहीं पहले से सुन के पहुंचे या खुद से पहुंचे हैं? ट्राई करने से ही होता है बेटा, कॉन्फिडेंस आता है। और जो बच्चे ट्राई नहीं करते, सर ये क्या, सर वो, सर थीटा ले लो तो क्या होगा, वो बेटा कभी कुछ खास मतलब कहना नहीं चाहिए, बट वो एटीट्यूड सक्सेस का नहीं। एटीट्यूड नहीं है सक्सेस का। सक्सेस का एटीट्यूड तो यही होता है कि अभी देखिए, एक बच्चे पूछना शुरू कर दिया उसने, एक भाई ने चूज कर रखा, सर मैं सर इसमें सॉल्यूशन में ओरिजिन क्या थोड़ा कर दूंगा सर। बेटा मैं भी 2 मिनट में पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा, है ना? इट्स ओपन फॉर सॉल्यूशंस। कुछ बच्चे हैं जो बड़े अच्छे अच्छे सॉल्यूशन दे रहे थे, बट जब भी टीचर किसी की थोड़ी सी बढ़ाई कर दे तो जनरली उस बच्चे की परफॉर्मेंस थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। ये टीचर्स पे भी श्राप है कि दिल कितना भी आपका बोले कि वाह यार इस बच्चे ने कितना अच्छा काम किया है, बच्चा अपने मुंह से बोला कि बेटा तूने अच्छा किया है, वही वो बच्चा जो है गड्ढे में चला जाता है।
टीचर कहते थे मेरे से कि अमित गुप्ता, फर्स्ट थिंग आई कैन डू फॉर यू इज आई प्रेज यू. Worst I can do for your Gupta life is praise you right in front of you. कितना हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है. कोई बच्चा अच्छा काम करे और स्कूल में ठीक है. यस गोटवाल जी, आप वैसे सवाल कर लेते तो बेहतर रहता. बहुत ही प्यारा सवाल है ये. यादव जी, आंसर अपलोड नहीं हो रहा. चलिए कोई बात नहीं. आंसर तो नीचे दे ही रखा. अब सॉल्यूशन की दरकार थी. एरर है. बहुत बढ़िया बेटा. किसमें एरर है मेरे भाई? तुझ में, क्वेश्चन में, मुझ में, किसमें एरर है बच्चे? पोस्ट नहीं हो रहा तो एक बार वो क्या कहते हैं, रिफ्रेश करके देख लो भाई लोग. रिफ्रेश करने में भी नहीं सुधर रहा. रिफ्रेश करके देख लो एक बार. नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं. लेट मी बिगिन देन. रिफ्रेश करने पे हुआ. ये तो हो गया परीक्षित कुमार सिंह का. परीक्षित कुमार सिंह. ये बेटा पहले किया हुआ है आपने ऐसे परीक्षित? परीक्षित रिप्लाई परीक्षित कुमार सिंह. ये अभी सोचा बच्चे आपने? वाओ, शानदार. ब्रावो. चलिए मैं समझाता हूँ. तकलीफ जरूर होती है सिखाने में, अच्छी चीजें हैं. और जब उसके इतने मीठे फल मिलते हैं, जैसे परीक्षित जी ने खुद ने ये सोच के सॉल्व कर दिया. अब मुझे पता है कम से कम एक बच्चे ने सीख लिया कि एक्सेस सोचनी. अरे बच्ची थोड़ा तो फोटो बड़ा खींचती, खुशी. मैं वैसे बड़ी वाली मॉनिटर खरीद रहा हूँ. इंस्टॉल कर लूँगा अगले हफ्ते आ जाएगा. ऑलराइट. तब तक के लिए सॉरी, दिख नहीं रहा. सॉरी. सो हियर वी गो. परीक्षित जी ने बिल्कुल सही किया है. तो एक बार सवाल पढ़ते हैं पहले वापस से. सवाल समझते हैं. An aeroplane has to go from A to another point B 500 kilometer due 30 degree east of north. ये लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट? इसका मतलब ये A है, ये B है
डायरेक्शन इस लाइन से बना दूं, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स नॉर्थ और दिस लाइन रिप्रेजेंट्स ईस्ट। तो 30 डिग्री क्या लिखा है इसमें? एक मिनट यार, मेरे पास भी तो है, मैं इसमें क्या आगे बना रहा हूँ। ड्यू ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे भी जाना है, ठीक है। अभी एक बात समझिए, दिस इज वेरी मतलब क्रिटिकल फॉर फ्लाइट्स, ओके। प्लेन को इससे ढीला मतलब नहीं होता कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड कितनी है एयर सेफ्टी के हिसाब से। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। प्लेन में प्रॉब्लम होती है एयर के रिलेटिव उसकी स्पीड कितनी। जब फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ाऊंगा तो बता भी दूंगा, प्रूफ भी दे दूंगा इस बात का, क्योंकि एयर के रिलेटिव जो वेलोसिटी होती है वही उसको लिफ्ट देती है, और लिफ्ट सफिशिएंट नहीं हुआ तो गिर जाएगा। आप समझ में क्या कह रहा हूं? तो प्लेन के लिए एयर स्पीड इज वेरी वेरी क्रिटिकल, कि एयर के रिलेटिव उसकी स्पीड कितनी। अरे वो वीडियो डालना भूल गया टेलीग्राम, लैंडिंग वाले टेढ़े वाले, पर आपने देखे होंगे इसलिए मैंने डाले नहीं, राइट। एनीवे, तो वो एयर के रिलेटिव उनकी स्पीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट देयर इज एन स्पीड कॉल्ड स्टॉलिंग स्पीड। यदि प्लेन की स्पीड एयर के रिलेटिव उससे नीचे हो जाए तो वो पत्थर की तरफ गिर पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे प्लेन की एयर स्पीड दे रखी है विच इज 150 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन with respect to air which is 150 मीटर पर सेकेंड। ये दे रखी है सवाल, लेकिन ये with respect to air। और क्या दे रखा है सवाल में? और दे रखा है कि भैया नॉर्थ की तरफ हवा चल रही है, कितने से चल रही है जी? 20 से चल रही है। अब यदि ये पायलट बिल्कुल बुद्धू, राइट, और ये अपने प्लेन को इस डायरेक्शन में चला दे, अपने प्लेन को इस तरफ मूव करे, ऑटो पायलट पे सेट करे और सो जाए, तो जब ये उठेगा तो बी पे पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ प्लेन is going to be velocity vector of plane with respect to air plus velocity vector of air। तो उसकी वेलोसिटी जो होने वाली है, राइट, यदि मैं यहां से थीटा एंगल पे बनाऊं तो वो इस 150 और इस 20 का वेक्टर सम होने वाली। आराम से यहां तक लिख लें, इन दोनों वेक्टर्स का सम वुड बी वीपी। लिख लें यहां तक। इन दोनों वेक्टर्स का सम वुड बी वेक्टर वेलोसिटी ऑफ प्लेन। डाउट? डाउट टैब खुला हुआ है, कुछ भी पूछना हो तो। ओके, चलिए जी, मैं आगे बढ़ता हूं। फिर कोई डाउट नहीं आया। अब मैंने जब पहली बार प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था तो मैंने साफ साफ कहा था मैं प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ाता, मैं 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं।
उसमें से एक कॉन्सेप्ट था चॉइस ऑफ एक्सेस, और जिस चीज के लिए मैंने परीक्षित जी की तारीफ करी है वो यही बात थी। इस बच्चे ने ये समझा कि जब बी पे पहुंचना है तो मैं नॉर्थ ईस्ट के चक्कर में काहे फंसूं, वाई डोंट लेट्स टेक दिस एज अवर एक्स एक्सेस। मुझे क्या करना नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट से, मैंने तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और जब प्रॉब्लम मुझे जाना ही ईस्ट में ए से बी है तो शायद ये एक्सेस मेरे लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। इस तरफ चाहते हैं कि नेट मोशन हो हम, व्हाट इज द डायरेक्शन जहां पे हम चाहते हैं मोशन हो, हम चाहते हैं मोशन तो इस दिशा में हो। इसका मतलब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इस दिशा में कोई मोशन ना हो। वाई डायरेक्शन में यदि मैं वेलोसिटी लिखने जाऊं वाई में, तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ प्लेन इन वाई would be 20 sin 30 minus 150 sin theta, and we want this to be 0, तो ये से भी पहुंच जाएगा। Hence sin theta from AB would be 1/15। फिर वो आप जोड़ के नॉर्थ से एंगल निकाल लीजिए, दैट इज नॉट अ बिग थिंग। इसको नॉर्थ और ईस्ट लेके कर सकते थे, बोलेगा सर कर सकते थे क्या, सर मैं कर लूं क्या ट्राई, कहीं मेरा ब्रेन टेबल पे ही। प्लीज ऐसे सवाल मत पूछिएगा, राइट। लेकिन फिर बात वही है कि भाई मुझे 20 माले की मंजिल से नहीं, बिल्डिंग से नीचे आना है, तो क्या सीढ़ियों से आ सकते हैं क्या, सर बिल्कुल आ सकते हैं, लिफ्ट से बिल्कुल आ सकते हैं, अब चॉइस आपकी है, राइट। या 20 माले की मंजिल पे चढ़ना है तो लिफ्ट से जाऊं, सीढ़ी से जाऊं, वहां जाके इंटरव्यू देना है मुझे जॉब का। सवाल पढ़ लीजिए, कुछ बच्चे बेचारे क्या बोले, कोई सवाल या तो पढ़ते नहीं है या इनको समझ में नहीं आता इंग्लिश, आई हैव नो आइडिया। मतलब find the direction in which he should head the plane to reach from A to B। तो यदि उसको A से B जाना है मेरे भाई, तो उसकी नेट वेलोसिटी वेक्टर किधर आना चाहिए, किधर आना चाहिए, नेट वेलोसिटी वेक्टर इधर आना चाहिए ना, मतलब x में ही आना चाहिए, y में नहीं आना चाहिए। Net velocity should be in x, means it should not have any y component. So this is what means when we say that it has no y component, क्योंकि y component हुआ तो फिर तो वो कुछ ऐसे जा रहा होगा, that is the reason। आया समझ में, क्योंकि उसने जाना ही A से B है, तो net velocity should be from A to B, that means there should not be any component perpendicular में। प्लीज पेन चलाया करिए। More you write, better you'll understand। We want velocity only along AB, मतलब सिर्फ I क्या बचना चाहिए, JK खत्म हो जाना चाहिए, खत्म कर दो JK।
भट्ट साहब क्या कह रहे हैं? थीटा हमने 150 के रिस्पेक्ट में लिखा है। थीटा 150 के लिए कोई मतलब नहीं है बेटा। दिस थीटा इज बेसिकली फ्रॉम ए बी लाइन। दिख तो रहा है यार, क्या पूछना चाह रहे हो भट्ट साहब? यार ये कैसे लोगे? ये थीटा बेटा अननोन माना है, तो ये बोल रहा है आपने अज्यूम कर ली डायरेक्शन। यार ये तो बहुत मुश्किल है समझाना। बेटा अलजेब्रा पढ़े हो कि नहीं पढ़े यार? जिंदगी में जो भी ये पूछ रहा है, ये बार बार पूछ रहा है प्रभात, सर हैव यू अज्यूम द डायरेक्शन? मतलब you have never ever done anything in maths. You start with let's assume this is x and then you solve it. So I've assumed this angle is theta. You show your attempt. How would you proceed then? एयर स्पीड किधर होगी ये अननोन है कासट साहब, वही सॉल्व किया हूँ। वो बोल रहे हैं आपने चूज कैसे किया? ये चूज किया ना रैंडम अननोन थीटा मान के। हाँ सोच रहे हैं आप। अच्छा आपको तो दिल की आवाज आ रही है, सिर्फ बी की तरफ होनी चाहिए। बेचारी डिस्कस की होगी तो पहुंचेगा नहीं। वाह ग्रेट, यू आर थिंकिंग। क्या करना है भाई हम लोगों को? एक भाई को अभी ग्रेविटी याद आई हवाई जहाज पे। भाई ग्रेविटी यूं लग रही होगी, सोचो बेटा सोचो। किसी ने आपको बोल दिया फिजिक्स सोचने से आती है, जिसने बोला बेटा प्लीज उन्हीं से पढ़ ले तो बेहतर रहेगा। मुझे बेटा सोचवा के फिजिक्स नहीं आती, राइट? चांस ही नहीं, मतलब आती नहीं मुझे, दिल की आवाज तो आती नहीं। इतनी सिंपल चीजों में हालत कर देंगे आप अपनी खुद की। ये देखो एक भाई समझा रहा है सर विजुअलाइजेशन सिखाओ आप। नमस्ते भाई साहब, मैं नहीं सिखाता हूँ विजुअलाइजेशन। ऑलराइट, है ना? मैं तो लिखना सिखा सकता हूँ बेटा। बच्चों को कह रहा था, समझ नहीं आ रहा। वो वाला कह रहा है कि बच्चों को कह रहा सर समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं रहा? क्या नहीं समझ रहा भाई? पिछली क्लास अटेंड करी है आपने? अच्छा आप लोगों को सिखाने के लिए आए हैं ठाकुर साहब, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर हेल्प। कुछ बच्चे तो यहाँ पे सबका टाइम पास करते हैं, टाइम वेस्ट करने आते हैं सीरियसली। मतलब मैं 3 सवाल ले लेता इतनी देर में, बट कुछ बच्चे जो है ना ये तो मतलब they're just wasting everybody's time.
चलिए जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। 3 मिनट बचे हैं, 2 मिनट, अब क्या लिखूं? कुछ आप लोगों को कुछ जनरल कुछ भी बातचीत करनी हो, पूछना हो? थोड़े सवाल मैंने शायद वर्कबुक 3-4 दिया था, कौन सा दिया था? 3-4। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि वर्कबुक में से कुछ क्वेश्चन बोलूंगा जो आप लोग करेंगे और मैं उन्हीं को क्लास में डिस्कस कर लूँ, ठीक है? तो कम से कम ये रहेगा कि थोड़ा सा रिलेटिव मोशन कंप्लीट कर ले, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से आगे मैं नहीं हो पाएगा, ओके? क्योंकि अब तो खत्म करना ही पड़ेगा इसको। ऑलराइट, तो मैं आपको वर्कबुक के क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप सब लोग ट्राई करेंगे। अब जो बिना ट्राई करे क्लास में बैठेंगे, फिर वो क्या करेंगे, सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ट्राई करेंगे तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, है ना? तो ट्राई करके आइएगा, तो सबसे जल्दी आपको समझ में आएगा, ठीक है? हाँ जी, जनरल डाउट पूछ लीजिए। कोई जनरल डाउट हो तो? कोई भी जनरल डाउट हो, बट ये समझ में आ गया होगा आई होप कि कितना बढ़िया अपन ने इसमें मतलब टाइम बचा लिया है, सोच के कि एक्सेस इसके अलोंग लेने से हमें खटाक से क्लियर हो गया कि भाई ये थी। एक बात और है, जैसे मुझे बच्चों से बार बार सुनने को मिलता है, सर मेरी थ्योरी वीक, इसने सवाल सॉल्व। ये सारे बच्चे वही होते हैं जिन्होंने प्रॉब्लम अटेम्प्ट में पेन नहीं चला। तो क्या करते हैं जब प्रॉब्लम नहीं होती ना, अच्छा मुझे थ्योरी नहीं आती, ऐसा करता हूँ इस लेक्चरर का और सुन लेता हूँ, इसका और सुन लेता हूँ, ये लेक्चर दोबारा सुन लेता हूँ, राइट? ओके, या जो इस तरह के डाउट पूछते हैं, काइनेमेटिक्स कैसे मास्टर हो? उसने पढ़ना कुछ नहीं, उसने सबसे जाके फालतू की टिप्स मांगी। ये टिपिकल वो लोग हैं जिनको बैठ के पेन चलाना नहीं है, तो इनको इसके अलावा सब कुछ करना है। भाई जैसे धीरूभाई अंबानी जो है, उन्होंने पहले किताब पढ़ी कि अमीर कैसे बनते हैं, फिर रिलायंस इंडस्ट्री खोली, राइट? दैट्स व्हाट इट डिड, राइट? 25 लोगों से टिप्स लिया उन्होंने अमीर कैसे बनते हैं। सेम बिल गेट्स ने किया, स्टीव जॉब सेम किया, वो जाके टिप्स लिया कि कैसे इनोवेटर बनते हैं। क्या किए भाई ये लोग, क्या किए ये लोग? एक रास्ता पकड़े और लगे रहे, करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। 50 लोगों से टिप लेने नहीं गए। लियो मेसी जब बार्सिलोना के लिए खेलना शुरू किया, उसके आसपास जो बेस्ट रोनाल्डो था आज तक का, उसको पकड़ा, गाउचो को, रोनाल्डो गाउचो, बेस्ट रोनाल्डो, इंपॉर्टेंट वर्ड है बेस्ट रोनाल्डो। सुन रहे हो परीक्षित? बेस्ट रोनाल्डो को पकड़ा, उससे टिप लिया, उसके अलावा किसी ज्यादा बात नहीं किया, फिर मेहनत किया सुबह से शाम, राइट? तो प्लीज पढ़ाई करिए, है ना? ये टिप लेने वाले लोग, ये नहीं करने वाले 2-4 दिन आएंगे, सबको परेशान करेंगे, फिर ये दूसरी जगह पहुंच जाएंगे टिप लेने, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए जी, बाय, टाइम हो गया है। IPHO का मैं अभी डाल देता हूँ, प्लेन का वीडियो डाल देता हूँ, और मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा जो सब मैं अगली क्लास में लेगा, ठीक है ना?
सिर्फ वही सवाल ट्राई करना है आपको अभी। सेलेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम वर्कबुक ऑफ रिलेटिव मोशन हो जाए तो बेस्ट। ठीक है, चलिए बाय बाय। अगली क्लास में हम रिलेटिव, यदि आपने खत्म कर लिए तो मेरा खुद का बनाया हुआ जो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आज तक का वो मैं ले लूँ। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव मोशन जो मैंने बनाया था खुद ने वो मैं ले लूँगा, यदि आपने होमवर्क तमीज से खत्म करके आया। और उसमें आपने यही सब पूछते रहे मुझसे, तो फिर जो बेस्ट क्वेश्चन है, दो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक जेई का बेस्ट, एक मेरा बेस्ट। अब आप देख लीजिए आप मुझसे कितना सीखना चाहते हैं। मेरी चॉइस नहीं, आपकी चॉइस है। जेई का बेस्ट और मेरा बेस्ट दो क्वेश्चन में लेना चाहते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है मैं लूं कि ना लूं। मुझ पे नहीं डिपेंड करता है ना जी। हाँ, मेरा बनाया हुआ बेस्ट जो मुझे लगता है क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन है जो मतलब करो तो रिलेटिव पूरा क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, बाय बाय।